श्री राम तीर्थ के महिमा में ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक शिवाकु वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पिताओं के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ये तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में ना रोग थे, ना मानसिक चिंताएं थी, ना तो अनावृष्टि होती थी और ना काल ही पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी अलग अलग बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। ना तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और ना दैत्यों एवं दानवों की ही। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं। ये सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहां ये आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ होंगे उस पक्ष की जीत होगी, अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए जिससे देवता विजयी हों। वायु की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूंगा। वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले, भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता करें। तो राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन दे दिया है और दैत्य और दानव लौट जाएं। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमुची के भाइयों ने देवताओं के देखते देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की घुरी तोड़ दी। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे थे, उन्हें धुरी टूटने का पता नहीं लगा। नारद, उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। उसे रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। घुरी टूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही रख दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति लेकर वह पुनः अयोध्या लौट आए। आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया, तब उनका ये साहसपूर्ण कारण देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद, इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा, महाराज, आपके दिए हुए वर आपके ही पास रहें, आवश्यकता पड़ने पर मैं ले लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकेयी के साथ अपने नगर को गए। विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे। तदंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर ऋष्यशृंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। राजा दशरथ बोले, मुनि, इस बुढ़ापे में किसी तरह देव योग से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं।
मैं अपना शीर और ये राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को नहीं दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा है। उनके ये कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। ये कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्रवेद, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या और मंत्र द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण ने वनस्पतियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न विवाह भी राजा जनक के घर हुआ। तदंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंत्रारूपी दुर्देव से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्य अभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए, तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडक अरण्य में पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वे महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के लिए रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे जाकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचे। भगवान शिव की जो पंजीभूत एवं अनिर्वचनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। श्री राम बोले, हो गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है, तीनों लोकों में इसकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इस त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। ये कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडशोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, मैं प्राण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूं, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूं। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूं। सबका संहार करने वाले शर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूं। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूं। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूं। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूं। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याण में शिव को नमस्कार करता हूं। विश्व की उत्पत्ति के बीजभूत
भगवान भाव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम है। पार्वती जी के प्रीतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य शर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रमेय है। उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को श्रद्धा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं, उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्य में शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं। उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो बहुत से रूप धारण करते हैं। उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जो संसार के रक्षक तथा सत्य और असत के निर्माता हैं। उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। हव्य कव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोकों का श्रद्धा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति एवं संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ, जो स्वतंत्र न रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं। उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा के धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर, इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं, उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप, भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदनंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। तो श्री राम बोले, सुरश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। शंभु, जिनके पितर नरक के समुद्र में डूबे हों, उनके वे पितर यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र होकर स्वर्गलोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान दे, वे सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। ये सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐम अस्तु कहकर श्री रामचंद्र की बात का अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहाँ से गोदावरी नगर नदी प्रकट हुई है। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया, वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जहाँ सीता ने स्नान आदि किया, वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार के समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ है। जिनके चरणों से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई है, उन्होंने ही जहाँ स्नान किया, उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है।